हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए जो है टुडे वी लर्न हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। आज हम जो है सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है इन नंबरों का। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल दिया है 8 और 12 का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है 3 मेथड है। ठीक है, और इन 3 मेथड से हम जो है इसको एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है फर्स्ट मेथड, 8 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ 8 एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हम इसको फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू क्या होगा, 1, 2, 4 एंड 8। एंड फैक्टर ऑफ 12 निकाल लेंगे। फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हमारे 12 के ऑल टोटल फैक्टर हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? हमारे 1, 2 एंड 4, ये 3 हमारे जो कॉमन फैक्टर है। एक ये आपका, दूसरा ये और तीसरा ये आपका कॉमन फैक्टर है। पहला, दूसरा और ये तीसरा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो लेकिन हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 4 है, इसलिए आपका आंसर आ गया 4। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, इसको भी देख लीजिए। तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि जो आपको इजी लगे आप उसको फिर यूज कर सकते हैं। हम 8 के जो है फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2, 2 जा 2, 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2, 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2, 1 जा 2। तो हमारे 8 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसी प्रकार हम 12 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 के फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 12 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ आपका, 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो हमारे क्या क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 4। आंसर आ गया। ये हमारी जो है सेकंड मेथड है। अब चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड जो मुझे बहुत पसंद है, मैं जिसको ज्यादा लाइक करता हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड, उम्मीद है कि आपको भी शायद अच्छी लगे। ये सबसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बाकी आप जो है जैसे चाहें। जैसे 8 और 12 को हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 8 और 12 अब ऐसे नंबर लेंगे जो दोनों नंबर जो पहला 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 के फैक्टर बन जाए तो 2 से हमने कट कर लिया, 2 4 जा एंड 2 6 जा। फिर अगेन ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 2 जा एंड 2 3 जा। अब आगे ये नंबर दोनों जो है किसी से 1 के अलावा और किसी से एक साथ नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ से हमारा इसको डिवाइड करना क्या कर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही छोटा है, आसान है। बस ध्यान ये रखना है कि इसको हमें लास्ट तक डिवाइड नहीं करना है। इसका रूल यही है कि हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों नंबर एक साथ डिवाइड हो। किसी भी नंबर से, अगर 2 से हो रहा तो 2 से दोनों हो, 3 से हो रहा तो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो रहा तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो। तो ये आपका मेथड है। ठीक है, तो तीनों मेथड है। पहला आपका ये मेथड फैक्टर निकालना, ये आपका छोटे नंबरों के लिए मेथड बहुत इजी है। ठीक है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े नंबर होते जाएंगे उसके फैक्टर बहुत सारे होते जाएंगे, तो ये मेथड फिर आपको हार्ड लगेगी। दूसरी मेथड है आपकी, ये आपका अलग अलग फैक्टर फाइंड आउट करना, फिर उसमें कॉमन फैक्टर निकालकर इससे फाइंड करना। और तीसरी मेथड आपका एक साथ हमने डिवाइड जो कर लिया है। ठीक है, तो तीनों मेथड बड़ी इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझाते हैं। और मैं इसमें थर्ड मेथड यूज करूंगा, क्योंकि मुझे बताया कि मुझे जो है बहुत आसान लगती है, तो इसलिए मैं थर्ड मेथड के द्वारा इसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और
फाइंड द एचसीएफ 28, 63 एंड 91। ठीक है, तो मैंने 28 ले लिया, 63 ले लिया और 91 ले लिया। तीनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए 7 की टेबल में ये भी और ये दोनों तीनों आते हैं। ठीक है, और जो है तो 7 इसको डिवाइड कर दिया हमने। 7 4 जा, 7 9 जा एंड 7 13 जा। अब ये बाकी नंबर से जो है किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया, एक ही बार में 7। एचसीएफ इक्वल टू 7 हमारा आंसर एक ही बार में आ गया। ठीक है, अगर इसी को दूसरी मेथड, सेकंड मेथड जो था अलग अलग फैक्टर, 28 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 91 का फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर निकालते उसे निकालेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। और इसको एक बार में ही मैंने कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो है कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक जो है, देयर आर 2 मेटल बार्स ऑफ लेंथ 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, शॉर्ट बार ऑफ इक्वल लेंथ एंड कट फ्रॉम बोथ ऑफ द मेटल बार्स, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द शॉर्ट बार। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है। बहुत ही आसान केस में कह रहा है कि 72 और 96 सेंटीमीटर के आपके जो बार हैं, आपका मान लीजिए आपका एक ये बार है और एक ये आपका बार है, यानी कि लोहे का टुकड़ा कोई, तो कह रहा है कि ये वाला जो है एक 72 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो है 96 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लोहे के टुकड़े हैं आपके, इन मेटल के वो हैं। तो इन्हें कह रहा है कि जो है वो बड़ी से बड़ी जो है लार्जेस्ट पॉसिबल जो है लंबाई बताइए जिससे दोनों क्या हो, बराबर टुकड़े किए जा सके। तो जब बराबर टुकड़े करने हैं दोनों के, वो लंबाई बताना है, तो ऐसा अगर लार्जेस्ट पूछ रहा है, ठीक ना, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम वहां पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो है 72 और 96 का एचसीएफ, क्वेश्चन में हमारा जो है सोल्यूशन निकालते हैं 72 एंड 96। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 6 जा, इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, करिया 1, 2 8 जा 16, फिर 2 डिवाइड करेंगे 2 12, 2 18 जा, और इसको करेंगे तो 2 24 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा, इसको डिवाइड करेंगे 2 12 जा। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 4 जा। अब ये दोनों नंबर जो है एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आंसर आ गया। तो हमारा जो आंसर लेंथ ऑफ 1 पीस बार इक्वल टू लार्जेस्ट है, लेंथ ऑफ 1 पीस बार मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 पीस बार इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी हम 24 सेंटीमीटर टुकड़े करेंगे तो दोनों से क्या हो जाएंगे, बराबर टुकड़े कट जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार और देख लीजिए क्या है आपका, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे दो जो है लोहे के टुकड़े थे, छड़ थी समझ लीजिए कि आपको उनको और उनके कह रहा है कि उसके टुकड़े करने हैं और दोनों लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि ऊपर वाले बार से टुकड़े कर रहे हैं उसकी भी लेंथ बराबर होनी चाहिए और नीचे 24 का, तो इसके पीस करने हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने टुकड़े हम उसके कर सकते हैं, तो यही उसमें पूछ रहा था। तो हमने इसके जो है टुकड़े कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन है, a rectangular piece of metal sheet that measure 360 सेंटीमीटर बाई, हमारा एक मेटल पीस है ऐसे 360 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है आपका 280 सेंटीमीटर, ये मेटल शीट है। इज कट इनटू आइडेंटिकल स्मॉल स्क्वायर पीसेस, में आपके स्क्वायर पीसेस में कट किया जा रहा है। कह रहा है तो फाइंड आउट कीजिए। उसके पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर पीस। ठीक है, तो उसमें आपके कितने, एक पीस की कितनी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होगी। और उसके फिर दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्क्वायर पीस दैट कैन बी ऑब्टेन, और उसके कितने पीसेस कटेंगे। चलिए इसको देखते हैं। नंबर ए, जब उसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो हम जहाँ ग्रेटेस्ट वर्ड जुड़ गया समझ जाइए कि एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम 360 और 280 के क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो 360 को हम डिवाइड करते हैं 2 से करेंगे तो 180 और ये हो जाएगा 140। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड किया 45 और ये हो जाएगा 35। अब ये दोनों जो है 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों 5 से डिवाइड होंगे। 5 से डिवाइड किया 9 आ गया और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, तो बस इसके बाद हमारे दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यानी कि इस जो हमारा आयरन पीस है इसमें हमारे कितने टोटल जो है मैक्सिमम जो पीस की लंबाई हुई, तो हमारा आंसर हो गया, आंसर मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि उसके टोटल कितने पीसेस, द नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन। अब इसमें से अगर हम इसको पीसेस करेंगे 40 सेंटीमीटर के 40 बाई 40 का, यहाँ से 40 बाई 40 का पीस किया, फिर 40 बाई 40 का, इधर से 40 बाई 40 ऐसे करेंगे तो कुल कितने टोटल पीसेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को इसमें पहले देखेंगे 360 वाले लेंथ में कितने पीसेस बन रहे हैं और 280 में कितने पीसेस बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू हाउ मेनी पीसेस, इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 40 एंड प्लस 280 डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो 40 से 360 डिवाइड करेंगे कितने बार आएगा 9 इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू इसमें हमारा आ जाएगा 7 इक्वल टू कितने आ गए 36 पीसेस। ठीक है, तो लेंथ में हमारे जो है 9 पीसेस और ब्रेथ में हमारे 7 पीसेस, तो 9 और 7 तो 9 इंटू स्क्वायर आपका ये रेक्टेंगल है, तो 9 इंटू 7 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 63 पीसेस उसमें आपके बनेंगे। किसमें, आपके इस रेक्टेंगुलर जो है आपका रेक्टेंगुलर आपका जो पीस दिया है आयरन पीस, उसमें से ये बनेंगे। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक आयरन शीट है जो 360 सेंटीमीटर लंबी और 280 सेंटीमीटर आपकी का ब्रॉड है। तो उसमें से उसका अगर आयरन उसके स्क्वायर पीस कट किए जा रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो जब मैक्सिमम लेंथ पहुंच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ हमारा कितना आया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे एक पीस की जो लेंथ आ गई, लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर पीस है। अब अगर लेंथ में निकालें तो उसमें 9 पीस निकलेंगे इधर साइड में, और ब्रेथ में क्या होगा आपका 7 पीसेस निकलेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, टोटल पीस की संख्या आ जाएगी 9 3 63 पीसेस आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।